नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की विधियां, व्यय विधि। राष्ट्रीय आय के 3 प्रमुख सूत्र हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहा हूं। बाजार कीमत निकालने के लिए साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ा जाता है। नंबर 2, सकल निकालने के लिए शुद्ध में मूल्यह्रास जोड़ा जाता है। तथा 3, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए घरेलू में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ा जाता है। व्यय विधि का प्रयोग करते समय सबसे पहले आपको जीडीपी एमपी प्राप्त होता है। जीडीपी एमपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और जब जीडीपी एमपी निकल जाए तो उससे आप एनआई निकाल सकते हैं। एनआई बराबर एनएनपीएफसी बराबर जीडीपी एमपी माइनस डैप प्लस एनएफआईए माइनस का एनआईटी। डैप यानी कि डेप्रिसिएशन। अब व्यय विधि की व्याख्या देखते हैं। व्यय विधि में पहला तत्व है निजी अंतिम उपभोग व्यय, जिसे हम सी के नाम से जानते हैं। इससे अभिप्राय व्यक्तियों, परिवारों तथा गैर लाभ वाली निजी संस्थाओं या सेवा संस्थाओं द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय से। इसमें 3 व्यय शामिल होते हैं: उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय तथा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय। नंबर 2, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, जिसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी के नाम से जानते हैं। इससे अभिप्राय सरकार द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय से है, जैसे सेना पर किया जाने वाला व्यय जी के अंतर्गत आएगा। तीसरा है निवेश व्यय, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इससे अभिप्राय उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तुओं की खरीद पर किए गए व्यय से है। किसानों द्वारा ट्रैक्टर या थ्रेशरों पर खरीदने पर किया गया व्यय इसी के अंतर्गत आता है। इसके कुछ भाग हैं। पहला, स्थायी निवेश, स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद पर किए जाने वाले व्यय से है। नंबर 2, माल सूची निवेश। इसका अनुमान वर्ष के अंतिम स्टॉक तथा प्रारंभिक स्टॉक के अंतर द्वारा लगाया जाता है। नंबर 4 पॉइंट, शुद्ध निर्यात, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। निर्यात में से आय घटा देने पर शुद्ध निर्यात हमें प्राप्त होता है। आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है बाजार कीमत तथा कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात कीजिए। आंकड़े दिए हुए हैं, आप व्यय विधि का प्रयोग करते हुए अपना सूत्र लगाइए। जीडीपी एमपी बराबर सकल निवेश प्लस शुद्ध निर्यात प्लस निजी उपभोग व्यय प्लस सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं की खरीद पर व्यय। इनको जोड़कर आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप जीडीपी एफसी निकाल सकते हैं। इसके अलावा चौथा हमारा जो पॉइंट आता है वो है निजी आय। निजी आय जिसे हम निकाल सकते हैं राष्ट्रीय आय एनएनपीएफसी माइनस सार्वजनिक आय प्लस सभी प्रकार के हस्तांतरण आय। यह है इसका सूत्र है। 5वां, निजी आय निकालने का एक सूत्र और है एनपीएफसी माइनस सार्वजनिक आय प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज प्लस सरकार से शुद्ध चालू हस्तांतरण प्लस शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण। कहने का मतलब यह है कि सभी प्रकार के हस्तांतरण आय के 3 भाग होते हैं: राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज पहला, दूसरा सरकार से शुद्ध चालू हस्तांतरण और तीसरा शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण। नंबर 6 हमारा सूत्र है व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम निकालने का सूत्र। निजी आय में से निगम बचत और निगम कर को घटा दिया जाए तो व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम प्राप्त हो जाती है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पीडीआई। व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर तथा सरकारी प्रशासनिक विभागों को शुल्क एवं जुर्माने के रूप में जो प्राप्तियां हुई हैं उसे घटा दिया जाए तो हमारे पास पीडीआई आ जाती है। पीडीआई का ही एक सूत्र और भी होता है सी प्लस एस, यानी कि व्यक्तिगत उपभोग प्लस व्यक्तिगत बचत। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है कि यदि आपके पास 100 रुपये हैं और उसमें से आपने 40 रुपये उपभोग कर दिए और 60 रुपये बचा लिए तो 40 प्लस 60 बराबर आपकी इनकम 100 होगी। इसलिए पीडीआई हमेशा सी प्लस एस होता है। इसके अलावा सूत्र नंबर 9 एनएनडीआई एमपी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एट मार्केट प्राइस बराबर एनएनपीएफसी प्लस एनआईटी प्लस शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण। नंबर 10 है जीएनडीआई एमपी
अर्थात ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एट मार्केट प्राइस बराबर NNDI MP प्लस डेप्रिसिएशन।